मानव की उम्र करीब 8 साल की थी। सब उसे प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उम्र छोटी थी, लेकिन काम अपने नाम के अनुरूप मन लगा के किया करता था। मनु अपने दादाजी के बहुत करीब था। अपनी हर खुशी, हर गम सबसे पहले दादाजी के साथ ही साझा किया करता था। दरअसल दादाजी मन के डॉक्टर थे। कैसे? बताते हैं। बहुत परिश्रमी, सभी के काम आने वाले, सभी के चहीते, प्रकृति को प्रेम करने वाले दादाजी के पास ना तो तजुर्बे की कमी थी, ना ही श्रेष्ठ विचारों की। अपना सारा जीवन बहुत सादगी से जिया था उन्होंने। हर सवाल का जवाब होता था उनके पास। और बच्चों से तो खास प्रेम किया करते थे। वो हमेशा कहते, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसमें मेरा ही स्वार्थ है। मेरे देश, मेरे समाज का भविष्य ये बच्चे ही तो हैं। अगर आज पौधों को सींचेंगे, ख्याल करेंगे, तभी तो कल छांव देने वाला वृक्ष तैयार होगा। वाह दादाजी। तो ये थे मनु और मनु के दादाजी। चलिए अब उस दिन हुए वाकये की तरफ मुड़ते हैं। उस दिन मनु अपने स्कूल से लौटा तो बहुत गुमसुम था। उसने अपना बस्ता अलमारी में रख दिया। उसकी ढीलम ढाल चाल उसकी मनोदशा बयान कर रही थी। दादाजी ये सब देख रहे थे, लेकिन इंतजार में थे मनु के पूछने का। यूं तो दादाजी खुद भी पूछ सकते थे, लेकिन मन के डॉक्टर जो थे, उनका कहना था कि जब तक अस्वस्थ व्यक्ति मन को मर्ज ठीक करने के इरादे से तैयार न कर ले, तब तक किसी डॉक्टर की दवाई काम नहीं आती। वाह दादाजी। और किसी बात को मन में दबाए रखना ना बचपन की निशानी होती है और ना ही मनु की आदत थी। मनु दादाजी के पास आकर बैठ गया और दादाजी के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह साफ नजर आ रहा था। फिर भी दादाजी ने उससे हमेशा की तरह सिर्फ इतना ही पूछा, कैसा रहा तुम्हारा दिन मनु? बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? आज सुबह क्लास में 2 लड़के झगड़ रहे थे। बात मार पिटाई पर ना पहुंच जाए इसलिए मैं उनके बीच में आ गया, लेकिन उनमें से एक झगड़ा खत्म करने की बजाय मुझसे ही झगड़ने लगा। पता नहीं कब, पर मुझे भी गुस्सा चढ़ गया और मैं गुस्से में उसे बहुत बुरा बोल गया। इतने में क्लास में मैडम आ गई और हमारा झगड़ा रुका। लेकिन ये तो बताओ, दुखी क्यों हो? झगड़ा पूरा नहीं कर पाए इसलिए या और कोई कारण है? दादाजी, झगड़े के कुछ देर बाद ही मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं स्कूल खत्म होने से पहले उस लड़के के पास गया था माफी मांगने, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने मुझे बहुत बुरा बुरा बोल दिया। तो ये बात है। लेकिन अब मैं क्या करूं? दादाजी मन ही मन सोचने लगे। मनु के साथ हुई घटना बचपने तक सीमित नहीं है। छोटे से बड़ा हर इंसान इस दुविधा से, इस परेशानी से कभी ना कभी गुजरता है। बचपन तो स्वतः में एक पाठशाला है। अगर इस पाठशाला में सीख मिल जाए तो जिंदगी में ये परिस्थिति आसानी से संभाली जा सकती है। दादाजी ने मनु से कहा, चलो आज शाम को पहाड़ी पर घूमने चलते हैं, तुम्हें मजा आएगा और शायद वहां हमें तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल जाए। शाम को दोनों पहाड़ी पर पहुंच गए। शुद्ध और खुली हवा, मन लुभावन प्रकृति जैसे मनु और दादाजी के अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। मनु वहां उछल कूद में लग गया और तभी उसका पैर एक पत्थर में अटका और वो गिर गया। मुंह से कराकर चीख निकल गई, आ! कुछ ही क्षणों में उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, आ! मनु को लगा कि वहां कोई और भी है, तो उसने जोर से आवाज लगा दी, कौन हो तुम? उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? मनु अब इस आवाज से ध्यान हटाते हुए फिर प्रकृति को निहारने लगा और अकस्मात बोल पड़ा, मुझे ये पहाड़ बहुत पसंद है। और उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे ये पहाड़ बहुत पसंद है।
ये सुनकर कि कोई उसकी नकल उतार रहा है, मनु को बहुत गुस्सा आया। तो इस बार उसने उस आवाज की दिशा में एक और बार चिल्लाते हुए कहा, डरपोक कहीं के। और हर बार की तरह उसे फिर वही शब्द सुनाई दिए। मनु थोड़ा परेशान हो गया और उसने दादाजी से पूछा, ये क्या हो रहा है? बेटा जरा ध्यान दो, ये कहकर दादाजी जोर से बोले, तुम श्रेष्ठ हो। और फिर आवाज आई, तुम श्रेष्ठ हो। दादाजी ने उसे समझाया। सब इसे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। असल में यही तो जिंदगी है। जिंदगी तुम्हें वो सब लौटाती है जो तुम करते हो और कहते हो। बेटा, जिंदगी में कुछ अकस्मात नहीं होता। ये तो हमारे किए हुए कार्यों का प्रतिबिंब है। तो दादाजी, इसका मतलब जिंदगी जैसी चाहो वैसी ढाल लो? हाँ, बिल्कुल। मैं समझ गया दादाजी। लगता है मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। अगले दिन मनु स्कूल से लौटा तो सबसे पहले दादाजी को आकर बताने लगा, दादाजी, मैं आज फिर उस लड़के से मिला जिससे मेरा कल झगड़ा हो गया था। मैंने उससे माफ़ी मांग ली। आपको पता है, उसने भी मुझसे माफ़ी मांग ली। वो बोल रहा था कि वो बहुत बुरा बोल गया मुझे कल। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे पहाड़ी पर हुआ था। अब मैं समझ गया, अगर मैं अच्छा होऊंगा तो सब अच्छा होगा। वाह मनु, तुम तो झट से समझदार हो गए। वाकई दोस्तों, मनु के दादाजी की बात गौर करने वाली तो है। अगर चाहते हैं कि दुनिया में बहुत प्यार हो तो अपने दिल में प्यार भर लीजिए। अगर चाहते हैं कि आपको ऐसे सहकर्मी मिले जो निपुण हो तो खुद को भी निपुण बना लीजिए। ये सूत्र हमारी जिंदगी के हर एक पहलू पर सटीक बैठता है। जिंदगी अकस्मात नहीं है। ये तो हमारे किए हुए कार्यों का, हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करें और ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को आशीष का नमस्कार।